जरा मरण दुख रहित तन समर जितै जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत होई। एक कल्प नहीं 100 कल्प तक रहूं, बढ़ा दिया। कल्प सुने हो कि नहीं सुने हो आप लोग? कल्प का नाम सुने हो? कितने साल का होता है कल्प? किसी ने सुना? नहीं सुना होगा। कल्प के बारे में आजकल के लोग जानते ही नहीं हैं। कल्प का मतलब होता है 4,32,000 साल का कलयुग होता है। इसका 2 गुना 8,64,000 साल का द्वापर युग होता है। उसमें 4,32,000 और जोड़ दो, 12,96,000 साल का त्रेता युग होता है। उसमें 4,32,000 जोड़ दो, 17,28,000 साल का एक सतयुग होता है। चारों को मिला दो 40,32,000 साल का एक महायुग होता है। इसी को चतुर्युग कहते हैं। और ये चतुर्युग जब 72 बार व्यतीत होता है तब एक मनवंतर होता है। और वो मनवंतर जब 12 बार व्यतीत होता है तब एक कल्प होता है। और ऐसे ऐसे 100 कल्प तक ये जीना चाहता है। लगाओ गुणा भाग, कितने हजार करोड़ साल हुआ, दिमाग काम नहीं करेगा किसी का। अनंत कामना बढ़ती जा रही है। जरा मरण दुख रहित तन समर जितै जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत होई। ये कामना है, ये अच्छी कामना है। और बुरी कामना बोले तीनों लोक को अपने अधीनस्थ कर लूं, रावण के जैसे। राज करई निज मंत्र, मेरे हिसाब से व्यक्ति उठे सोवे चले, मुझे भगवान माने। भगवान का अस्तित्व समाप्त करके अपने आप को भगवानी में लगाए। जाने ये कैसी कामनाएं, एक आए एक जाए, एक कहती पाप कर ले, एक कहती पुण्य कर ले। लेकिन उसी में से एक कोई साधु होता है, सज्जन होता है, वो कहता है भैया पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो फंसे रह जाओगे। पाप करोगे तो नरक में जाके गिरोगे, फंसोगे। और नरक में जब पाप समाप्त हो जाएगा तो फिर से यहीं भेज दिया जाएगा, मृत्यु लोक में जाओ। और पुण्य करोगे तो स्वर्ग भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे पुण्य समाप्त होगा पटक दिया जाएगा, यहीं जाओ फिर मृत्युपुर में काम करके आओ, मृत्यु लोक में। यहां बिना बैलेंस के काम नहीं चलता। नरक जाओगे तो बिना पाप के नहीं रह सकते, और स्वर्ग जाओगे तो बिना पुण्य के नहीं रह सकते। लौट करके यहीं आना है। तब हम क्या करें? तो कोई सत्संगी होता है, वो कहता है एक कहती पाप कर ले, एक कहती पुण्य कर ले, एक कहती चल कहीं चल के सुने हरि की कथाएं। जो साधु पुरुष होता है वो कहता है पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, भगवान के मंगलमय नाम और उनकी कथा को सुनते सुनते समय व्यतीत कर दो। लाभ क्या होगा? न पाप बचेगा न पुण्य बचेगा। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएगा तो कहां जाओगे? श्री सहजोबाई जी कहती हैं, सहजोबाई एक बड़ी अच्छी भक्त हुई, भक्ता हुई, साध्वी हुई। सहजोबाई जी कहती हैं सहज श्वास तीर्थ बहे। भगवान का नाम और कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति का क्या लाभ होता है? सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो जन ध्याय।
पाप पुण्य दोनों जरे हरिपुर पहुंचा जाए। पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाता है भगवान की कथा सुनने वाले का, राम नाम जपने वाले का। और जब पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाएगा तो कहां पहुंचोगे? हरिपुर पहुंचा जाए, भगवान के धाम पहुंच जाओगे। और भगवान के धाम पहुंचने में क्या फायदा? स्वर्ग जाओगे तो ये नुकसान है कि लौट के यहाँ आना पड़ेगा, नरक जाओगे तो ये नुकसान है लौट के यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन भगवान के वैकुंठ जाओगे तब यहाँ लौट के नहीं आना है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, न तद्भासतो सूर्यो न शशांको न पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हे अर्जुन, जहां जाकर के व्यक्ति दोबारा नहीं लौटता, ऐसा संसार में केवल एक ही स्थान है। वो कौन सा? मेरा धाम, वैकुंठ धाम। तो वहां जाने के लिए कौन सी कामना करनी है? सत्संग की कामना। पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़े रहना, करना तो पुण्य ही। पाप यदि करना ही हो तो पाप मत करना, पुण्य ही करना। लेकिन ज्यादा पुण्य के चक्कर में भी मत पड़े रहना, सत्संग करना। पुण्य से भी मुक्ति मिलने वाली, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। पुण्य से मुक्ति नहीं मिलती किसी को।